मुझे साल में चल के गए। ठीक है, तो पिछले साल जो हम लोग दुआ किए थे और हमारा विश्वास था, हमारा तो हम तो दुआ कर रहे हैं कि प्रभु हमें और लेके जाए कहीं कैसे जगह है ना। और एक बात और मैं बता दूं, प्रभु में कोई बूढ़े नहीं होते, समझ रहे हो ना। शरीर बूढ़ा होता है पर आत्मा जवान होता है, इसलिए हमेशा मन को तैयार करना। अब देखो कि अम्मा विषम कभी सोच सकते थे कि इतना दूर आएगी और इतने ऊंचाई में चढ़ेगी और ऐसे रहेगी। मन तैयार होना चाहिए, शरीर को हम इस्तेमाल करें, न कि शरीर को थकाएं, है ना। थक गया शरीर, रहने दो, नहीं, शरीर के इस्तेमाल करें, आलस मत बने, है ना। फुर्ती के साथ रहें और एक दूसरे के सहयोग करें और आपस में एक दूसरे के साथ हमारा मन बने रहना चाहिए, है ना। कोई एक दूसरे के प्रति अपने मन को खटास करता है तो फिर इतना दूर आने पर उसे कोई भी अनुग्रह, कोई भी आशीष नहीं मिलेगा। आया और गया बस। इसीलिए बात याद रखना। फिर से पढ़ो दीदी। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध कर दृढ़ हो जा। हिवाव बांध कर दृढ़ हो जा। मैं अपने लाइफ में परमेश्वर को ही अपने जीवन का आधार माना है, समझ। सबसे प्रथम उसी को अपने जीवन में दिया मैं, ठीक है। और यहाँ तक लेके आया मैं, निरंतर धन्यवाद दे रहा हूँ ना, लगातार 5 तारीख से लेके जब से निकले तब तक मैं तो सीधा कहाँ संडे से लगातार मन में धन्यवाद दे रहा हूँ और यहाँ आने बाद निरंतर धन्यवाद दे रहा हूँ मैं, है कि निरंतर कंटिन्यू बना हुआ है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं इस बात तो जानता हूँ कि इतना दूर आए हैं, अगर परमेश्वर छोड़ देगा तो क्या होगा। अक्सर निकल रहे थे तो इस बात तो बोला भी मैं कि कोई ऐसा काम मत करना कि परमेश्वर छोड़ दे, और किसी एक के कारण छोड़ देगा। इतना दूर से जाना बड़ा कठिन हो जाएगा। पहुंचा तो देगा पर कठिन ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे ना। जो आनंद और जो खुशी के साथ हम यहाँ हैं, हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसीलिए बड़े हम लोग सब क्या है, एक पिता के सब संतान हैं। कौन क्या है तो उसको भूल जाओ। आपस में हम सब क्या है, भाई और बहन हैं। ये तो भाई बहन का प्रेम कैसे होता है, कभी बात तो ध्यान किया। भाई बहन लड़ते हैं, फिर उसके बाद में मिल जाते हैं और फिर साथ उनका प्रेम वही बरकरार रहता है ना। आप लोग बीच में कोई भी छोट मोटे यदि कुछ हो गया, अब उसको धर के घर ले गए तो फिर वो पेड़ बन जाएगा। फिर कोई भी चीज को अच्छाई को लेके जाना है, एक भी बुरा चीज को लेके घर नहीं जाना है, फिर वो पेड़ बन जाएगा उधर। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि जैसे भाई बहन लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को आग दिखाते हो, उसके बाद में फिर आना, समझ रहे। तो ऐसा नहीं कि भाई बहन बोल देते एक दूसरे को आग दिखाते हुए चलोगे, ऐसा भी मत करना, है ना। और फिर मिल जाना हो जाता है कभी कभी, कुछ इधर उधर की बात अगर हो जाता है तो समझ जाओ कि हम तो भाई बहन है भाई, परमेश्वर हमारा पिता है। तो उसको एक साथ ऐसे करके लेके चलना है। कभी भी किसी चीज को अंदर नहीं बसाना है। इतना दूर आने के बाद में हर बात सीखो। अगर किसी चीज को देखते हो तो मन ही मन वचन से खोजो कि लिखा कहाँ है? और नहीं मिलता तो बाइबल को आके मतलब मोबाइल से खोजो, सर्च मारो। ये नहीं कि आके अब लाद दे के सुख दे मजा आ रहा है, तो क्या मजा आ रहा है। खोजोगे और पाओगे, वो मजा है, वो आनंद है कि मैंने देखा और खोजा और पा गया। मुझे परमेश्वर ने इस बात को दिया, तब ना कोई बात होगा। देख लिया और आके सो गया, नहीं, देख लिया और आके उसको खोजो या मन ही मन खोजो, ये क्या बात है, क्या चीज है, ठीक है। फिर से पढ़ो दीदी नौपत। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध कर दृढ़ हो जा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध कर दृढ़ हो जा और भय न खा। भय न खा। कितने लोग डर रहे थे जितना दूर आने के लिए, डर रहे थे मतलब कच्चा हूँ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, लिखा है भय न खा, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। किस बात की डर, किसके साथ है, परमेश्वर के साथ है ना, जिसने सब चीज को बनाया है, हम उसके साथ हैं, तो डर किस बात की है, ठीक है।
तो हिवा भय न खा और तुम्हारा मन कच्चा न हो। आगे और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। इसका मतलब समझ रहे हो, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यानी कि परमेश्वर जहाँ जाएगा वहाँ लेके जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रही तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। हम यहाँ आ गए, वो तो अपने वचन में कहा है ना कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा। जब एक बच्चा इधर उधर भागता है तो माँ बाप उसके पीछे पीछे जाते हैं, है ना। बच्चा माँ बाप के पीछे कब चलेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, है ना। बच्चा भी चलता है माँ बाप के पीछे, पर अभी हम लोग क्या है, हम यहाँ आए हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है, ठीक है ना। कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा, है ना। हम लोग दुआ किए और यहाँ आ गए, हमारे संग है वो, है ना। ये नहीं कि वो बोलेगा कि मेरे पास आ जाओ, वहाँ ले जाऊँ वहाँ ले जाऊँगे, तो नहीं। हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वो हमारे साथ रहेगा। भय न खाओ, तेरा मन कच्चा ना हो, ठीक है। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा। वो हमारे संग है। परमेश्वर का धन्यवाद करना। शरीर का जीवन है, शरीर में भय मत खाना। 70-80 साल का जीवन है, इसको पार करना है बड़े आनंद के साथ, ठीक है। और वो ऊंचाई को प्राप्त करना है जिसके लिए परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर भेजा और हमारे लिए उसने मार्ग तैयार किया, है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कहाँ से कहाँ हम आगे अब कहाँ ले आए। जो हम लोग दुआ किए थे और हमारा विश्वास था, हमारा तो हम तो दुआ कर रहे हैं कि प्रभु हमें और लेके जाए कहीं एक ऐसे जगह, है ना। और एक बात और मैं बता दूं, प्रभु में कोई बूढ़े नहीं होते, समझ रहे हो ना। शरीर बूढ़ा होता है पर आत्मा जवान होता है, इसलिए हमेशा मन को तैयार करना। अब देखो कि अम्मा विषम कभी सोच सकते थे कि इतना दूर आएगी और इतनी ऊंचाई में चढ़ेगी और ऐसे रहेगी। मन तैयार होना चाहिए, शरीर को हम इस्तेमाल करें, न कि शरीर को थकाएं, है ना। थक गए शरीर रहने जो नहीं, शरीर के इस्तेमाल करें, आलस मत बने, है ना। फुर्ती के साथ रहें और एक दूसरे के सहयोग करें और आपस में एक दूसरे के साथ हमारा मन बने रहना चाहिए, है ना। कोई एक दूसरे के प्रति अपने मन को खटास करता है तो फिर इतना दूर आने पर उसे कोई भी अनुग्रह कोई भी आशीष नहीं मिलेगा, आया और गया बस। इसीलिए बात याद रखना। फिर से पढ़ोगे ना। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवा बांध कर दृढ़ हो जा। हिवा बांध कर दृढ़ हो जा। मैं अपने लाइफ में परमेश्वर को ही अपने जीवन का आधार माना है, समझो। सबसे प्रथम उसी को अपने जीवन में दिया मैं, ठीक है। और यहाँ तक लेके आया, मैं निरंतर धन्यवाद दे रहा हूँ ना, लगातार 5 तारीख से लेके जब से निकले तब तक। मैं तो सीधा कहाँ संडे से लगातार मन में धन्यवाद दे रहा हूँ और यहाँ आने बाद निरंतर धन्यवाद दे रहा हूँ मैं, है कि निरंतर कंटिन्यू बना हुआ है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं इस बात तो जानता हूँ कि इतना दूर आए हैं, अगर परमेश्वर छोड़ देगा तो क्या होगा। अक्सर निकाल रहे थे तो इस बात तो बोला भी नहीं कि कोई ऐसा काम मत करना कि परमेश्वर छोड़ दे, और किसी एक के कारण छोड़ देगा। इतना दूर से जाना बड़ा कठिन हो जाएगा। पहुंचा तो देगा पर कठिन ज़्यादा हो जाएगा, समझ है ना। जो आनंद और जो खुशी के साथ हम यहाँ हैं, हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसीलिए बड़े हम लोग सब क्या है, एक पिता के सब संतान हैं। कौन क्या है तो उसको भूल जाओ। आपस में हम सब क्या है, भाई और बहन हैं। ये तो भाई बहन का प्रेम कैसे होता है, कभी इस बात तो ध्यान किया। भाई बहन लड़ते हैं फिर उसके बाद में मिल जाते हैं और फिर साथ उनका प्रेम वही बरकरार रहता है ना। आप लोग बीच में कोई भी छोट मोट यदि कुछ हो गया, आप उसको धर के घर ले गए तो फिर वो पेड़ बन जाएगा। फिर कोई भी चीज़ को अच्छाई को लेके जाना है, एक भी बुरा चीज़ को लेके घर नहीं जाना है।
फिर वो पेड़ बन जाएगी उधर। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि जैसे भाई बहन लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को आग दिखाते हो, उसके बाद में फिर आना, समझ रहे। तो ऐसा नहीं कि अब भाई बहन बोल देते एक दूसरे को आग दिखाते हुए चलो, ऐसा भी मत करना, है ना। अब फिर मिल जाना हो जाता है, कभी कभी कुछ कुछ इधर उधर की बात अगर हो जाता है तो समझ जाओ कि हम तो भाई बहन है भाई, परमेश्वर हमारा पिता है। तो उसको एक साथ ऐसे करके लेके चलना है। कभी भी किसी चीज को अंदर नहीं बसाना है। इतना दूर आने के बाद में हर बात सीखो। अगर किसी चीज को देखते हो तो मन ही मन वचन से खोजो कि ये लिखा कहाँ है? और नहीं मिलता तो बाइबल को आके मतलब मोबाइल से खोजो, सर्च मारो। ये नहीं कि आके अब लाद दे के सूद दे मजा आ रहा है, तो क्या मजा आ रहा है? खोजोगे और पाओगे, वो मजा है, वो आनंद है कि मैंने देखा और खोजा और पा गया, मुझे परमेश्वर ने इस बात को दिया। तब ना कोई बात होगा। देख लिया और आके सो गए, नहीं, देख लिया और आके उसको खोजो या मन ही मन खोजो, ये क्या बात है, क्या चीज है। ठीक है, फिर से पढ़ो दीदी, ना पढ़। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी हिवा बांध कर दृढ़ हो जा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी हिवा बांध कर दृढ़ हो जा और भय न खा। भय न खा। कितने लोग डर रहे थे जितना दूर आने के लिए? डर रहे थे मतलब कच्चा हूं, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, लिखा है भय न खा, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। किस बात की डर? किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है ना, जिसने ये सब चीज को बनाया है, हम उसके साथ है, तो डर किस बात की? ठीक है, तो हिवा भय न खा और तुम्हारा मन कच्चा न हो। आगे, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। इसका मतलब समझ रहे हो? जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यानी कि परमेश्वर जहाँ जाएगा वहाँ लेके जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रही, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। हम यहाँ आ गए, वो तो अपने वचन में कहा है ना कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा। जब एक बच्चा इधर उधर भागता है तो माँ बाप उसके पीछे पीछे जाते हैं, है ना। बच्चा माँ बाप के पीछे कब चलेगा? जब वो बड़ा हो जाएगा, है ना। बच्चा भी चलता है माँ बाप के पीछे, पर अभी हम लोग क्या है, हम यहाँ आए हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है, ठीक है ना। कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा, है ना। हम लोग दुआ किए और यहाँ आ गए, हमारे संग है वो, है ना। ये नहीं कि वो बोलेगा कि मेरे पास आ जाओ, वहाँ ले जाऊंगा वहाँ ले जाऊंगा, तो नहीं। हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वो हमारे संग रहेगा। भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, ठीक है। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा, वो हमारे संग है। परमेश्वर का धन्यवाद करना। शरीर का जीवन है, शरीर में भय मत खाना। 70-80 साल का जीवन है, इसको पार करना है बड़े आनंद के साथ, ठीक है। और वो ऊंचाई को प्राप्त करना है जिसके लिए परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर भेजा और हमारे लिए उसने मार्ग तैयार किया, है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कहाँ से कहाँ हम आ गए, कहाँ ले आए परमेश्वर, ठीक है। तो अभी तो मैं दुआ कर देता हूँ, भेजा और हमारे लिए उसने मार्ग तैयार किया, है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कहाँ से कहाँ हम आ गए, कहाँ ले आए परमेश्वर, ठीक है। तो अभी तो मैं दुआ कर देता हूँ और अभी जाएंगे मॉल तरफ घूमने के लिए, उसको देखेंगे, समझेंगे। अंधे के समान मत चलना ना, जैसे संसारी लोग चलते हैं। हाँ भाई, कोई भी चीज़ को देखते हो तो वचन से सीखो, कोई भी चीज़ खरीदते हो तो वचन से सीखो, कहीं चढ़ते हो तो वचन से सीखो, कुछ भी देखते हो तो सीखो। हमारे लिए कोई बात नई नहीं होना चाहिए, हर बात परमेश्वर के वचन में मिल जाए, क्योंकि सब चीज दिया है, ठीक है। तो ये कि हम लोग क्या है, खोजिए, और यहाँ भी खोजेंगे तो हमारा परमेश्वर हमको क्या होगा, मिल जाए। एक वचन और पढ़ लेंगे, व्यवस्था 4:29।
परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। हाँ, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिल जाएगा। और मैं अंतिम दिन पूछूंगा और उसी से मुझे पता चल जाएगा कि किसको मिला और इसको नहीं मिला। परमेश्वर तो हमको वहाँ मिल गया अपने एरिया में, अब यहाँ मिला कि नहीं मिला, क्योंकि वो तो हमारे संग आ गए हैं। और कितने लोग देखे और कितने लोगों से परमेश्वर मिला, ये जाते समय पूछूंगा। और कोई बोलेगा कि उससे गवाहियों के द्वारा मुझे समझ में आ जाएगा कि इसको मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, तो ये होगा, क्योंकि लिखा ना, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। अब यहाँ ढूंढना है हमको, आ तो गए हैं, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा, तेरा मन कच्चा न हो लेगा। वो तो आ गए हैं, हम भी आ गए, हमारे साथ वो आ गए। अब यहाँ ढूंढो, जैसे कहीं पे जाएगा या जाते हैं तो जैसे बच्चे लोग अपने माँ बाप को खोजते हैं कहाँ है और पा जाते हैं, कितना आनंदित होते हैं। तब देखते हैं कि 4 दिन में आपको परमेश्वर यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, वो तो यहाँ से आ गया है, वहाँ तो मिल गया, अब वहाँ से यहाँ आ गया हमारे साथ। अब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब देख लो। ठीक है, और जिसको मिलेगा उसको मैं बता दूंगा कि इसको मिल गए हैं, और जिसको नहीं मिलेगा उसको भी बता दूंगा कि इसको नहीं मिला है, ऐसी आया है चाउर खरीदा। ठीक है, तो फिर अभी दुआ करेंगे।